हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी शिक्षक ओम प्रकाश कुमार आज लेक्चर 2 के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। लेक्चर 2 का हमारा वीडियो का जो मेन उद्देश्य है, क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं वह है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और समीकरण के प्रकार। इसका आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो कि आपको बोर्ड के परीक्षा में बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज सबका एक डिटेल्स हम लोग लेक्चर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इस वीडियो का वह है रासायनिक अभिक्रिया। यदि आप लोग अभी तक भी नोट नहीं तैयार किए हैं तो अभी से भी आप इसको देख कर के वीडियो को देख कर के नोट जो है तैयार कर सकते हैं और उसका वीडियो के साथ उसको याद करके रिवीजन भी कर सकते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं? जब किसी भी दो पदार्थ को हम मिलाते हैं तो उसको मिलाने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का हमको ज़रूरत पड़ता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम आपस में ताप या दाब के कारण अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ बनता है और इस नए पदार्थ को बनाने की ही प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सपोज कीजिए कि एक उदाहरण हम लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन कराए। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को क्या किया, हम रिएक्शन कराए तो ये जो है ये समीकरण का हमको ये चिन्ह हो गया। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्शन कराए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, यही इसको मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद बच गया रासायनिक। तो चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को थोड़ा समझते हैं। रासायनिक समीकरण है क्या? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक तरीका है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक समीकरण के तरह दिखाते हैं, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का जो एक तरीका है उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। दर्शाने का तरीका क्या है? जिस तरह से जैसे देखिए हम उदाहरण के तरह दिखाए हैं कि ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। ये दिखा रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम लोग मिलाए तो ये दिखा रहा है कि ये किधर बना, क्या चीज़ बना। ये तीर के निशान हमको दिखा रहा है कि ये दोनों चीज़ को मिलाए तो क्या चीज़ बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दिखाने का जो तरीका है इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के जो ये बायां साइड ये जो तीर है हमारा, तीर के निशान के बायां साइड जो ये लिखा गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये उत्पाद बना है, तीर के निशान के दायां तरफ हम लोग उत्पाद को दिखाते हैं और बायां तरफ अभिकारक को दिखाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में किस किस चीज़, कौन कौन से अभिकारक का यूज हुआ है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों अभिकारक है। ये दोनों को मिलने से जो नया चीज़ बना है कार्बन डाइऑक्साइड, यह आपका उत्पाद है। और इसको दिखाने का जो ये तरीका है, रिएक्शन को दिखाने का जो ये तरीका है, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए विस्थापन अभिक्रिया के बाद पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करे, विस्थापित करने का मतलब उसको हटा दे। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोग देखे होंगे कि कौन कम अभिक्रियाशील और कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करे, विस्थापित कर देता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए और पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे लोहा है, फेरस, फेरस माने लोहा,
ये फेरस है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम इस लोहा को डुबाएंगे तो लोहा क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर को क्या करेगा, ये हटा दिया और हटाने के बाद ये सल्फेट जो बचा उससे क्या किया, लोहा रिएक्शन कर लिया और फेरस सल्फेट बना लिया। यानी लोहा जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को विलयन में से हटा देता और उसके साथ रिएक्शन कर लेता। इसी को हम लोग उसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए आइए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है कि अभिकारक जो होते हैं, जैसे बताएं कि अभिकारक किसको कहते हैं, तीर के निशान के बाएं तरफ जो भी तत्व या यौगिक है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और तीर के निशान के दायां तरफ जो भी उत्पाद है, जो भी यौगिक है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो देखिए इसमें दो अभिकारक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। इसमें देख रहे हैं कि इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। कैटायन आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, कैटायन एनायन, ठीक है, धनायन और ऋणायन। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो सोडियम है, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और सल्फेट पे माइनस, उसी तरह से बेरियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया, उल्टा रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। यानी ये बेरियम किसके साथ रिएक्शन कर लिया, बेरियम ये सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया, और ये सोडियम, सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर लिया, ये बेचारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया, और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लिया। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर आयन का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान हो रहा है। चलिए अगला जो परिभाषा है उसको देखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता अपघटन यानी टूटना। तो टूटता है कब, वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकारक, एकल अभिकारक यानी एक कोई अभिकारक है, जैसे ये पूरा एक यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, पूरा का पूरा एक यौगिक है, ये इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। एक अभिकारक है, ये टूट करके दो उत्पाद बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एकल अभिकारक जब टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, या उसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद इसका सीधा उल्टा है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन माने टूटना, संयोजन माने जुटना। इसमें दो या अधिक अभिकारक आपस में मिल करके सिंगल यानी एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से भी स्पष्ट है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO और जल मिल करके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर दो उत्पाद है, ये दो अभिकारक है कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये दोनों मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कि बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसका तैयार करते हैं। यानी दो या अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए नीचे देखते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, छेपी माने जहाँ पर भी छेपी लगा हुआ उसका मतलब होता है निकलना, यानी ऊष्मा निकलता है जिस अभिक्रिया में, वैसी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी इसको याद रखना है,
छोटा छोटा उदाहरण है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं? मीथेन को। प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं प्राकृतिक गैस। जब इसको हम जलाते हैं तो इससे ऊर्जा इसमें से निकलती है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद साग सब्जी का विघटन। साग सब्जी जब कंपोस्ट बनता है उसको देखिए क्या कि सड़ने गलने के लिए दे देते हैं, फिर उसको हम लोग ये करते हैं, उसमें से देखिएगा कि उसमें से गर्म प्रकार का कुछ निकलता है, यानी उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो साग सब्जी का विघटन या कंपोस्ट बनना वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिस तरह से संयोजन वियोजन एक दूसरे का उल्टा, उसी प्रकार से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी एक दूसरे का अपोजिट। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आइए एक बार फिर से एक बार इसको क्या करते हैं, इस पूरे टॉपिक को एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। इस पूरे टॉपिक में क्या क्या था? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जाने कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी दो रसायन को हम लोग ताप या दाब के कारण एक दूसरे से अभिक्रिया करवाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने का जो तरीका है उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं तरफ अभिकारक और तीर के दाएं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार में हम लोग देखें कि एकल विस्थापन। एकल विस्थापन हम लोग क्या देखें, इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या देखें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है। वियोजन, वियोजन यानी अपघटन, जब कोई एकल उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पाद, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसको वियोजन कहते हैं। और संयोजन, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन करते हैं। और अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ये शायद लगता है छूट गया था। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को हम लोग देख लेंगे बाद में भी, और यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपचयन उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसमें एक अभिकारक का अपचयन होगा और दूसरे का उपचयन होगा, यानी एक में ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको उपचयन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन घटेगा, उपचयन में ऑक्सीजन जुटेगा और अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा, ये आपका उपचयन। इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा, और इसमें ऑक्सीजन घटेगा, तो इसको हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर 2 यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।